भारत की गूंज और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन। नमस्कार, प्रणाम। आप सबका जीवन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूं इस प्यारे से गीत के साथ। हम सुन रहे थे सैटेलाइट शंकर फिल्म से यह गीत। सलमान अली की आवाज थी, मनोज मुंतसिर के बोल और संदीप शिरडोरकर ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। आज का दिन शुभ है, उत्सव है, पर्व है। आज है हिजरी नववर्ष। आप सभी को इस नववर्ष की शुभकामनाएं और इसके साथ ही आज है मुहर्रम पर्व भी। तो आप सभी को दोनों चीजों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका जीवन मंगलमय हो, खुशनुमा हो, आपके जीवन में सुख शांति हो। आज के इस पर्व पर यही प्रार्थना करते हैं। या निज़ामुद्दीन औलिया, या निज़ामुद्दीन सरकार, कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा
कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मोरा वही वही माया। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मोरा वही वही माया। कुन फयकुन सदक़ल्लाहुल अलीयुल चाहे मन, रंग रेजा रंग मेरा मेरा मन, ले रंगाई चाहे संग चाहे मन। सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कचरा अंधेरा तेरी जाती सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कचरा अंधेरा तेरी जाती अधूरा मिला जो तेरे दर पर से। ओ मौला मौला मुझसे ही रिहा, अब मुझको भी हो दीदार मेरा, कर दे मुझे मुझसे ही रिहा, मुझसे ही रिहा।
का रसूल हूँ, नबियुल करीम। हम सुन रहे थे गीत रॉकस्टार फिल्म से। AR रहमान, जावेद अली, मोहित चौहान की आवाजें थी। इरशाद कामिल के बोल और AR रहमान ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। एक बहुत अच्छी बात याद आई है। लगने लगे कि हर राह बंद है, लगे चहुं ओर अंधेरा है, देखना तुम देख पाओगे उसे, कहीं से थोड़ी सी रोशनी आती हुई। विश्वास करो, वही अंधेरे से निकलने की पहली सीढ़ी है तुम्हारे लिए, और है तुम्हारे ईश्वर का आशीर्वाद।
वो है हमारे लिए। हम सुन रहे थे प्यारा सा गीत सुई धागा फिल्म से। रोनकिनी गुप्ता ने इस गीत को गाया है, वरुण ग्रोवर ने इस गीत को लिखा है और अनु मलिक ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है। चलिए आज के इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है भारत की गूंज और इतिहास की तरफ जब रुख करते हैं तो आज के दिन को एक बड़ा अच्छा नाम दिया गया है। वह दिया गया है विश्व फोटोग्राफी दिवस। और सच है ना, किसको पसंद नहीं है खुद को कैमरे में कैद करना। जब भी दिल करे खोलकर देख लेना। याद है पहले एक कैमरा आता था जिसमें रील होती थी और हर एक तस्वीर हम बड़ा सोच समझ कर खींचते थे कि अगर एक तस्वीर ज्यादा खिंच गई तो रील फिर से नई खरीद कर लानी होगी। पर तकनीकी ने अब उन दायरों को भी तोड़ दिया है और अब हमारे पास कुछ ऐसे कैमरे हैं जिनमें जितनी तस्वीर खींचनी है खींच लीजिए और जितनी तस्वीरें डिलीट करनी है यानी हटानी है आसानी से हटा दीजिए। आपको बताऊं, ये जो कैमरा होता है ना, आप सभी जानते हैं ये बात कि ये कैमरा जो होता है वो एक छोटे से फोटोन के कारण काम करता है। एक छोटा सा फोटोन होता है जो एक डायोड के अंदर रहता है और बस वह जब घूमता है तो हमारी तस्वीर खिंच जाती है। एक छोटा सा फोटोन हमारे पूरे शरीर को अपने अंदर एक तरह से बांधकर, एक तरह से जोड़कर, खींचकर रख लेता है। तो एक छोटा सा फोटोन बड़े बड़े काम कर सकता है, तो ऐसे ही बड़े बड़े काम हम भी कर सकते हैं। तो आज है विश्व फोटोग्राफी दिवस। तो जितने भी हमारी इस दुनिया में हमारे सुंदर सुंदर तस्वीरों को खींचने वाले फोटोग्राफर हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आप हमारी यादों को सहेजते हैं, जिन्हें हम सदियों तक, जब तक हम जीवित रहते हैं, उन्हें आसानी से देख सकते हैं। आज के इस दिन की आप सभी को शुभकामनाएं और याद रखिए अपनी 2-4 तस्वीरें आज जरूर ले लीजिएगा। मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव, मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव। याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गाँव। कच्ची पगडंडी के रास्ते और नीम की छाँव, कच्ची पगडंडी के रास्ते और नीम की छाँव। याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गाँव। मेहंदी वाले हाथ। गाँव का वो तालाब जहाँ हर रोज मिला करता था, बातें करते करते तेरी चूड़ी भी गिनता था। तेरी भोली बातें सुनकर अक्सर मैं हंसता था। याद उन्हें अब भी करता हूँ शहर में सुबह शाम, याद उन्हें अब भी करता हूँ शहर में सुबह शाम। याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गाँव। मेहंदी वाले हाथ, वो मेहंदी वाले रखे हैं प्रेम के वो संदेश। पत्थर बांध के छत पर तेरी देता था जो फेंक। याद मुझे करता है क्या तू अब भी उनको दे। क्या तेरे होठों को पता है अब भी मेरा नाम। क्या तेरे होठों को पता है अब भी मेरा नाम। याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गाँव। मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव, मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव। याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गाँव।
मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। चिट्ठियां पढ़े मजाकिया, ये सारी कोयलें बनी है आज डाकिया। में चिट्ठियां पढ़े मजाकिया, इन्हें कहो कि ना छुपाए किसने है लिखा बताए, उसकी आज मैं नजर उतार लूं, सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा हम सुन रहे थे लुटेरा फिल्म का यह गीत। मुनाली ठाकुर की आवाज थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और अमित त्रिवेदी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। और इसके पहले हमने सुना था गीत, वह गीत गाया था गुरु रांधवा ने। संगीतकार थे सैयद कादरी और संगीतकार सचेत और परंपरा। यह गीत था मेहंदी वाले हाथ। भारत की गूंज में आप सभी जुड़े हुए हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन के साथ में, और हम सुन रहे हैं भारत की गूंज में सुंदर सुंदर गीत। अब कुछ ट्वीट्स भी ले लेते हैं, और बड़े सुंदर से एक ट्वीट को सीआरपीएफ के जवानों ने अपने उन जवानों को जो कि
शहीद हुए हैं, उन सभी जवानों की तस्वीर को साझा करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी की वही पंक्तियां जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे सैनिक जो हैं वो देश के लिए कुछ भी करने को आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं। बस इसी को जोड़ते हुए धर्मेंद्र देओल ने भी, जो कि सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। 15 अगस्त के दिन कुछ लोग हैं जो जिनके कमर तक, जिनकी छाती तक पानी आ रहा है, भरा हुआ है, और उस बाढ़ में, उस पानी में वह खड़े हैं और तिरंगे को लहरा रहे हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए वह लिखते हैं, माँ भारत, 130 करोड़ बच्चे तेरे हर हाल में तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। यह बात सही है कि सैनिक भी तुम्हारे रहेंगे माँ, और हम भी तुम्हारे रहेंगे। देह शिवावर वो है देह शिवावर वो है शुभ कर्मन ते अब हो न डरो, अब हो न डरो। न डरो बरसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। न डरो बरसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। न डरो बरसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। न डरो न डरो बरसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। न डरो हर सिख हो अपने ही मन को, हर सिख हो अपने ही मन को। ए लालच हो गुण तोचरो, गुण तोचरो। जब आपकी याद निराल बने, हिरण है तब झूठ बोलो। न डरो बरसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। न डरो बरसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हम सुन रहे थे केसरी फिल्म का यह गीत। सुखविंदर सिंह की आवाज थी और इसे संगीतबद्ध किया था गुरमोह ने। चांद को फितूर है, उसके पास नूर है, आपसे मिला नहीं तभी तो ये गुरूर है। दिल में कोई चोर है या आशिकी का जोर है, ऐसी तारीफ की वजह कोई जरूर है। ये दिल नवाजियाँ, हो ये
incessantly like falling drops of rain. You hold me close and tell me we won't be apart again. You needed to be found. Now when you look around, you find me there right next to you, forever till the end. You follow me incessantly like falling drops of rain. You hold me close and tell me we won't be apart again. You needed to be found. Now when you look around, you find me there right next to you, forever till the end. Forever till the end. Yeah, dil nawaziyan. Oh yeah, dil nawaziyan. Yeah, dil nawaziyan. Oh yeah, dil nawaziyan. हम सुन रहे थे तुम बिन फिल्म का यह गीत। आर को प्रावो मुखर्जी और पायल देव की आवाजें थी। मनोज मुंतसिर के बोल और अंकित तिवारी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। एक कवि हैं नरेंद्र पाल जैन, उनकी लिखी हुई कुछ कविताओं, उनकी लिखी हुई कुछ रचना को मैं आपके साथ साझा करती हूँ। आपस में मिलजुल कर रहना अच्छा लगता है, एक दूजे की पीड़ा कहना अच्छा लगता है। मानव ने मानवता छोड़ी किंतु उनको समझाना, अपनों की खातिर दुख सहना अच्छा लगता है। द्वेष और ईर्ष्या की नींवों पर जो ठहरी दीवारें, ऐसे महलों का भी ढहना अच्छा लगता है। प्रेम समर्पण त्याग हमेशा रिश्तों का आधार रहा, स्वार्थ भरी गांठों का दहना अच्छा लगता है। मन की बगिया में पतझड़ का जब भी मौसम आता है, महकी एक हवा का बहना अच्छा लगता है। यह पंक्तियां मैंने आपको इसलिए सुनवाई क्योंकि आज है विश्व मानवीय दिवस और मानव का मानवता के साथ प्रेम ना हो, मानव का मानव के साथ प्रेम ना हो तो इस दिवस का होना किसी काम का नहीं होगा, है ना। तो चलिए वही प्रेम वही वात्सल्य हम एक दूसरे पर लुटाते हैं, जो है जितना है मिल बांट कर खाते हैं। सपने सभी तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में है। चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है। फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। तेरे मेरे सपने सभी तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में है। चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में। फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। ये शरारतें ये मस्तियाँ अपना यही अंदाज है। हो समझाए क्या कैसे कहें, जीने का इसमें राज है।
खुशियों का अब तो ये आगाज है। तेरे मेरे सपने सभी, तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के ताले में है। जावे कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है। फिर भी सपने कर दिखा, सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। हम सुन रहे थे काबिल फिल्म का यह गीत। जुबिन नौटियाल और पलक मुछाल की आवाजें थी। नासिर फराज ने इस गीत को लिखा था और राजेश रोशन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। एक अल्प विराम के लिए जाते हैं, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन पर बात करेंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में, और सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। भारत की गूंज में अब हम बात करने वाले हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। भारत में कई बार कई लोगों ने आक्रमण किया और इनमें से सबसे ज्यादा नुकसान जो हमें हुआ वह अंग्रेजों के समय हुआ। उस समय कई सारे विरोधों को भी हमें जागृत करना पड़ा, लोगों के सामने प्रकट करना पड़ा, और इनमें से एक था स्वदेशी आंदोलन। हालांकि इस आंदोलन का प्रारंभ बहुत पहले हो चुका था। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। यह जो बंग भंग आंदोलन है यह इसलिए आया था क्योंकि अंग्रेजों ने एक फूट डालो राज करो की राजनीति को प्रारंभ किया था, जिसमें वह बंगाल के विभाजन के लिए आतुर हो चुके थे। मतलब वह बंगाल को भारत से काट देना चाहते थे, और इस बात का विरोध किया अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इन सभी ने यहाँ जो बंग भंग आंदोलन है, इस बंग भंग आंदोलन के बाद में शुरुआत की स्वदेशी आंदोलन की, और 1911 तक जो ये बंग भंग आंदोलन चला, उस बंग भंग आंदोलन के साथ ही चालू हो चुका था स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी के भारत में पदार्पण के पूर्व यह आंदोलन जो था वह चालू हो चुका था, सफल हो चुका था, और यह कार्यक्रम जो चल रहा था इसमें हर कोई चाहता था कि जो भारत में बनी हुई वस्तुएं हैं उनका ही प्रयोग किया जाए। इस आंदोलन को स्वराज्य की आत्मा भी कहा गया है। और स्वदेशी आंदोलन में जब यह आंदोलन चालू किया गया तो इस स्वदेशी आंदोलन ने पूरे भारत में एक अलग जगह दी थी। हर कोई तैयार था, हर कोई आतुर था कि वह उनके पास जो कुछ भी है वह इस देश के लिए समर्पित कर दे, और जो देश में बना है वह और केवल वह अपने लिए उपयोग में लेकर आए। और इसके लिए कहा भी था कि जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने विज्ञान सभा में प्रस्ताव रखते हुए एक बात भी कही थी कि जो विज्ञान स्वदेशी होने पर हमारा दास होता है वह विदेशी होने पर हमारा प्रभु बन जाता है, और हम लोग दिन ब दिन साधनहीन होते जाते हैं। इसीलिए हमें यह करना है कि जो अतिथि आए हैं उन्हें अतिथि के रूप में ही रखना है, उन्हें अपना नहीं बना लेना है। और इसके बाद भोला चंद्र ने 1874 में और शंभू चंद्र मुखोपाध्याय द्वारा प्रवर्तित मुखर्जी मैगजीन में स्वदेशी इस शब्द का नारा दिया था। और इसके बाद जो विदेशी वस्त्र थे उन वस्त्रों को उठाकर लोगों ने जलाना शुरू कर दिया। अरविंद के छोटे भाई वीरेंद्र घोष ने भी बंगाल में क्रांतिकारी दल स्थापित कर लिया था। खुदीराम बोस ने भी इस काम के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। और दिल्ली दरबार ने 1911 में हालांकि बंग भंग आंदोलन रद्द कर दिया, लेकिन जो स्वदेशी आंदोलन था वह चलता रहा और स्वतंत्रता के आंदोलन में परिणत हो गया। और अगर हम बात करें कि स्वदेशी आंदोलन
तब चालू हुआ था, तो हम इस बात को लेकर चलते हैं कि वह आंदोलन आज भी चल रहा है। हम स्वतंत्र हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन अब हमें बनना है पूरी तरह से आत्मनिर्भर, और आत्मनिर्भरता के लिए हमें चाहिए कि हम जो देश में बनी हुई चीजें हैं उन्हें ही अपनाएं। अपने देश में बनी हुई चीजों को केवल निर्यात करें, आयात करने के बारे में हम सोचे ही नहीं, तो देखिए हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। और अगर हम अभी के समय की बात करें, इतने सालों में जो भारत देश ने प्रगति की है, अगर उसकी बात करें तो हम उस ओर आगे बढ़ चुके हैं। अब पूरा विश्व आयुर्वेद और योग को अपना रहा है स्वस्थ रहने के लिए। अगर हम आगे बढ़ें और देखें तो सुई से लेकर हवाई जहाज तक हमने अपने आप को बनाने के लिए स्थापित कर लिए हैं कई सारे कारखाने। अगर हम विदेशी मोबाइल कंपनियों की बात करें या विदेशी कई दूसरी चीज़ों की बात करें, तो वो लोग भी भारत में आकर बड़े बड़े कारखाने लगा रहे हैं, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए एक सहयोग बन रहा है। अगर हम फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो हमें यही करना है कि हमें अपने देश की चीज़ों का उपयोग करना है। अभी हम याद करें उस काल को जिसे कोरोना काल कहते हैं, उस समय एक बड़ी समस्या आ गई थी, कि एक बड़ी बीमारी आ गई थी, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं है। हमें सुरक्षित रहना है, परंतु उस बड़ी बीमारी से निपटने के लिए अगर किसी ने वैक्सीन बनाई है, टीका बनाया है, तो वो भारत है। और एक नहीं, दो तरह की वैक्सीन बनाई है, जो कि हम सबके लिए उपलब्ध हैं, और हम सभी उसके कारण निरोग महसूस कर रहे हैं। परंतु फिर भी हमें सुरक्षित रहना, इस बात का ख्याल रखना है। अब एक बात और मैं आपके साथ साझा करूं तो एक भारत का स्वर्णिम युग था, जब भारत के बने हुए वस्त्र, जहां पर लोग वस्त्र पहनना नहीं जानते थे, रंग नहीं जानते थे, जहाज नहीं जानते थे, जिन्हें केवल और केवल खरीदना आता था, उस समय भारत के पास जहाज थे, वस्त्र थे, कई सारे उद्योग धंधे थे, क्योंकि भारत केवल उस समय निर्यात कर रहा था, इसलिए पूरे विश्व की जीडीपी पर राज कर रहा था। तो अब फिर से वही वक्त आ गया है कि हमें उसी स्वदेशी आंदोलन को, जो कि बंग भंग के समय शुरू हुआ था, महात्मा गांधी जी ने जिसके लिए अलख जगाई थी, जिसके लिए लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक और इन सभी लोगों ने हमारे लिए सहयोग दिया था, शंभू चंद्र मुखोपाध्याय, वीरेंद्र कुमार घोष, इन सभी ने जो अपना साथ दिया था, उस सभी साथ को हमें लेकर चलना है और अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार, झनझनाओ बार बार। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले,
अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भारत है मुझे। भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रखना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। चलिए रक्त की अंतिम बूंद और हृदय के अंतिम स्पंदन तक अपने भारत का गान गाते हैं। चलो स्वदेशी अपनाते हैं।
हमने सुने अभी दो गीत। मणिकर्णिका फिल्म का था पहला गीत भारत ये रहना चाहिए, शंकर महादेवन प्रसून जोशी की आवाजें थी। प्रसून जोशी के बोल और शंकर एहसान लॉय ने उस गीत को संगीतबद्ध किया था। और अगला गीत अभी हम सुन रहे थे कंगना, श्रेया घोषाल की आवाज में, मनोज मुंतसिर के बोल और दीपक पंडित ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। फिर से मिलते हैं आपसे इस विराम के बाद। ये है विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप सुन रहे हैं इसके अंतर्गत कार्यक्रम भारत की गूंज। तो आज के इतिहास की ओर एक बार फिर से रुख करते हैं और हम देखते हैं कि आज के इतिहास में और क्या नया है। तो आज का इतिहास, चलिए इसके बारे में बताने से पहले ये बड़ी प्यारी सी पंक्तियां सुन लीजिए। निज भाषा निज भाव निज, असन वसन निज चाल, तजी परता निजता गहूं, यह लिखियो विधि भाल। पराधीन केहू काम को, जो सुरपति सम होए, सतत सुखी स्वाधीन ही, धनी जगती तल कोए। ये बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो कि निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार हुआ करते हैं। और इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 19 अगस्त सन 1907 को। और आज ही के दिन एक और महान साहित्यकार का जन्म हुआ था, शिव प्रसाद सिंह, जिनका जन्म 19 अगस्त सन 1928 को हुआ था। हम सभी की ओर से सभी साहित्य प्रेमियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चांद को फितूर है, उसके पास नूर है, आपसे मिला बैठी तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। ओ आंखें कहती है बैठी तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, ਜਦੋਂ ਦਾ मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर देखदा रवां। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जदों दा तेरे ते दिल आया, जदों दा तेरे ते दिल आया, जी कर देखदा रवां। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया।
बता तू। मेरे होठों की खामोशियों में जो बातें हैं आँखों से बता तू। मेरे दिल की यही ख्वाहिश है तेरी धड़कन में हर लम्हा बदता तू। तेरे चेहरे से आगे जा नहीं पाया, जादूदा में तक के आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जदों दा तेरे ते दिल आया, जदों दा तेरे ते दिल आया। जी कर देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। हम सुन रहे थे मरजावा फिल्म का यह गीत। मीत ब्रदर्स, जुबिन नौटियाल, धावनी भानुशाली की आवाजें थी, कुमार के बोल और मीत ब्रदर्स ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। भारत की गूंज कार्यक्रम में चलिए आपको कुछ ट्वीट सुनवा देते हैं। तो नीरज चोपड़ा लिखते हैं अपने ट्वीट में कि गुड लक एंड बेस्ट विशेस टू ऑल इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन द जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्टिंग टुडे। आई विल बी cheering them on as they compete against the best in the world। कितनी अच्छी बात कही है ना कि जो हमारे छोटे खिलाड़ी हैं, जो 19 वर्ष से कम के खिलाड़ी हैं, उन सभी की चैंपियनशिप जो कि विश्व स्तर की है वह प्रारंभ हो चुकी है। और नीरज चोपड़ा के साथ में हम सभी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी कुछ खिलाड़ी होते हैं जो देश में रहकर भी बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, जिनमें से एक तस्वीर साझा की है सोनू सूद ने, जिसमें उमा सिंह किलिमंजारो पर्वत पर खड़ी हैं और उनके बगल में रखी है साइकिल। इसका अर्थ है कि किलिमंजारो पर्वत की चोटी तक साइकिल से ही पहुंची हैं। और इसी के लिए सोनू सूद लिखते हैं कि हाइट्स ऑफ लव, अ बिग applaud to Uma Singh for conquering Mount Kilimanjaro over a bicycle. This is the kind of love and support that keeps me going। अब यह बात वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उमा सिंह है उनके हाथ में एक तस्वीर है जिसमें सोनू सूद के साथ तिरंगा बना हुआ है। तो सोनू सूद को इस बात की खुशी हो रही है कि वह उन्हें साथ में, अपने प्यार के साथ में लेकर वहां तक गई हैं। और हम सभी भी उमा सिंह को शुभकामनाएं देते हैं। जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है। तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। करके गुस्ताखियां मांगे न माफियां, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। करके गुस्ताखियां
बताऊं मैं कितना जरूरी तेरा प्यार है। मेरे अंधियारे से जीवन में तू ही सफेदी की चमकार है। करके गुस्ताखियां मांगे न माफियां, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। जग को मैं जीनियस लगता हूँ, चेहरा ये सीरियस रखता हूँ, अंदर से दिल फेंक हूँ। माना हूँ छोटे घर का, जेब से हूँ कड़का, लड़का मैं बड़ा ही नेक हूँ। तेरे चेहरे पे सारे मरते हैं, बाकी लड़के भी वादे करते हैं, लेकिन निभाते नहीं। मौके पे काम आए वादा जो निभाए, एक लौटा मैं ही एक हूँ। घबराना मुहूर्त हमारे मिलन का निकट है पिया, बस एक गुगली से पापा का तुझको गिराना विकेट है पिया। करके गुस्ताखियां मांगे न माफियां, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। हम सुन रहे थे सुपर 30 फिल्म का ये गीत। उदित नारायण, श्रेया घोषाल की आवाजें थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और अजय अतुल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। अखियाँ मेरी पूछ रही है दिल को, मेरे चैन नहीं है, कितने लड़ाइयाँ तो अखियाँ कितने लड़ाइयाँ। कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तकती जाऊँ, नींदा चुराइयाँ तो मेरी यहाँ नींदा चुराइयाँ। मैं धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। हम सुन रहे थे पति पत्नी और वो फिल्म का यह गीत। रोचक अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर की आवाजें थी, कुमार के बोल और रोचक कोहली ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद।
स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। और एक बात मेरे सामने आई कि मन में हम किसी भी चीज को खो देते हैं तो उसे कैसे ढूंढें, तो एक कहानी पढ़ने में आई। मैं सोचा वो कहानी आपके साथ साझा कर लूं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास जो अनाज की कोठरी होती है ना, उसमें काम कर रहा था। करते करते जो घड़ी कुछ सालों पहले उसके पिता ने उसे दी थी वह खो गई। वह घड़ी को पूरे समय ढूंढता रहा, बहुत परेशान हो गया। फिर उसने बाहर से बच्चों को बुलाया और कुछ लालच दिया और कहा कि बच्चों, अगर तुमने इस घड़ी को ढूंढ दिया तो मैं तुम्हें ये चीज दूंगा। और लालच में बच्चे भी अंदर आ गए और बच्चे भी उस घड़ी को ढूंढने में लगे रहे, लेकिन किसी को भी घड़ी नहीं मिली। वह किसान हताश होकर बाहर बैठ गया कि अब अनाज के साथ तो घड़ी चली गई, जाने कैसे मिलेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बालक उसके पास आता है और कहता है कि क्यों ना एक बार और मैं अंदर जाकर देखूं और घड़ी लेकर आऊं। तो किसान को लगा शायद कुछ अच्छा करेगा। उसने कहा चले जाओ। वह बालक अंदर गया और थोड़ी देर के बाद में घड़ी लेकर बाहर आ गया। किसान ने उस बालक से पूछा कि तुम्हें घड़ी कैसे मिली। तो उसने कहा सभी लोग शोर कर रहे थे तो घड़ी नहीं मिल रही थी। मैं अंदर गया और चुपचाप खड़ा हो गया शांति के साथ। थोड़ी देर बाद घड़ी की टिक 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 मुझे सुनाई देने लगी और जाकर मैंने उस घड़ी को उठा लिया। यही तो बात है ना, हमारे जीवन में हम शांति रखते नहीं है, मन को स्थिर रखते नहीं है और कई सारी परेशानियों में उलझे रहते हैं। तो चलिए हम भी जो खोज रहे हैं उसे खोज लेते हैं, थोड़ी देर शांत बैठ जाते हैं। इश्क का
हम सुन रहे थे मलाल फिल्म का यह गीत। श्रेयस पौराणिक ने इस गीत को गाया है, प्रशांत इंगोले ने इस गीत को लिखा और श्रेयस पौराणिक ने ही इस गीत को संगीतबद्ध किया था। अब हम थोड़ा सा इतिहास की ओर फिर से रुख करते हैं। तो अंतरिक्ष की बात को लेकर आज की तारीख में बड़ी अच्छी घटनाएं घटी हैं। 19 अगस्त 1960 को स्पुतनिक ने 5 अंतरिक्ष यान से 2 कुत्ते और 3 चूहे अंतरिक्ष में भेजे थे और जब वह लौटे तो पांचों के पांचों जीवित पाए गए थे। तो ये एक अच्छी बात हुई थी हमारे जीवन में अंतरिक्ष के क्षेत्र में। दूसरा हुआ 19 अगस्त 1964 में संचार उपग्रह सिनकॉम 3 का प्रक्षेपण भी हुआ था और 19 अगस्त 2007 को अंतरिक्ष स्टेशन पर गए मिशन एडवेवर को यंत्रियों ने स्पेस वॉक में जो अंतरिक्ष में पैदल चलना होता है उस स्पेस वॉक को पूरा किया था।
हम सुन रहे थे कलंक फिल्म का यह गीत। श्रेया घोषाल की आवाज थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम ने संगीतबद्ध किया था इस गीत को। आज के इतिहास में हमने कुछ लोगों को खोया भी है। आपने ये फिल्में जरूर देखी होंगी, गोलमाल, नरम गरम, किसी से ना कहना। इन सभी फिल्मों में एक उत्कृष्ट अभिनय दिखाने वाले उत्पल दत्त, हिंदी एवं बंगला फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता की मृत्यु आज के दिन हुई थी 19 अगस्त 1933 में। तो हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके स्मृति दिवस के रूप में। और आज ही के दिन हमने खोया था एक बेहतरीन संगीतकार, जो कि उमराव जान, त्रिशूल, रजिया सुल्तान बाजार जैसी फिल्मों में इन्होंने अपना संगीत दिया था। हम उन्हें भी अपनी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सुन रहे थे बाजीराव मस्तानी फिल्म का यह गीत। पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजें थी। सिद्धार्थ और गरिमा के बोल थे तब्बी प्राणिक और सैल प्रीतेश। संजीव सेन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। आप जुड़े हुए हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन के साथ में, और सुन रहे थे कार्यक्रम भारत की गूंज। आज्ञा दीजिए अपनी इस रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन को भारत की गूंज कार्यक्रम से। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में बस मुस्कुराते रहिए। भारत की गूंज।